शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, फैक्ट्री में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर है। दरअसल दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में बैटरी की फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की भी खबर अब तक आ रही है। फायर ब्रिगेड की भी इमारत में फंसने की खबर आ रही है। तो दिल्ली में बैटरी की जो फैक्ट्री है वहां पर आग लगने की खबर आ रही है। दिल्ली का ये पीरागढ़ इलाका बताया जा रहा है जहां से ये खबर आ रही है और धमाका यहां पर हुआ है और इमारत का कुछ हिस्सा भी टूटकर सड़क पर गिरा है। और आग कितनी जबरदस्त है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 30 गाड़ियां दमकल विभाग की वहां पर मौजूद हैं। तो दिल्ली का ये पीरागढ़ इलाका है जहां पर बैटरी की एक फैक्ट्री है, वहां पर यह आग लगी है और फैक्ट्री में कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर मिल रही है। बैटरी में धमाका हुआ और उसके बाद वहां पर आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि इमारत का कुछ हिस्सा भी आग की जद में आकर कमजोर होकर गिर गया है। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की खबर भी अभी मिल रही है। फायर ब्रिगेड की भी इमारत में फंसने की खबर मिल रही है। हालांकि अभी ये आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं और लेकिन जो अपडेट इस पर मिल रहा है, पीरागढ़ी का ये इलाका है दिल्ली का जहां पर आग लगी है और धमाका दरअसल हुआ था। जिस जगह पर ये धमाका हुआ है वो फैक्ट्री बताई जा रही है और बैटरी की फैक्ट्री है, लिहाजा ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं वहां पर होते हैं जो आग को बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं। तो दिल्ली के पीरागढ़ी से ये खबर आ रही है जहां पर फैक्ट्री में आग लगी है, बैटरी की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। उधर राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। जेके लोन अस्पताल में दिसंबर के आखिरी 2 दिन 9 बच्चों की मौत के बाद मरने वालों की जो तादाद है 100 पहुंच गई है। जब हमारी टीम अस्पताल का दौरा करने पहुंची तो ये पाया कि अस्पताल में संसाधन की यानी कि वसाइल की भारी कमी है। अस्पताल के 19 में से 11 वेंटिलेटर मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है। इतना ही नहीं, अस्पताल में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। वहीं मासूमों की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने बच्चों की मौत के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया है तो कांग्रेस ने बीजेपी को सरकार के आंकड़ों पर गौर करने के लिए कहा है। लेकिन इन सब के बीच हम पूछ ये रहे हैं कि मासूम को मौत देने वाला सिस्टम की सर्जरी आखिर कब होगी। ये 4 तस्वीरें जरा देखिए जो बताती हैं कि लोग बेहाल हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं। 100 बच्चे अब तक मर चुके हैं, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं जो अपनी नुमाइंदगी के लिए लोग चुनते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस पूरे मामले का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कोटा में 100 बच्चों की मौत पर मातम कब? दिसंबर में हो गया 100 ईयर की है 963 963। मेडिकल सिटी में मेडिकल सिस्टम फेल क्यों? तो एक बेड भी नहीं था, एक बेड में एक बेंच में 3-4 बच्चे एक साथ ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर आके पूरा के पूरा विजिट करके उसके बाद ट्रीटमेंट भी कुछ भी नहीं है, दवाई भी कुछ भी नहीं दिया। मासूमों की मौत वेंटिलेटर पर सिस्टम। चूहे भी घूमते हैं सर यहाँ पे और गंदगी भी रहती है और दूसरी बात गेटों में कुंडी भी नहीं है। कोई गुटखा खाता है, आता है, थूक देता है। बच्चे ठीक कम हो रहे हैं, बीमार ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे कोई आराम नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों में। मासूमों को मौत देने वाले सिस्टम की सर्जरी कब? शिशु मृत्यु दर में 5.55% कम लेके आए 1 साल के अंदर। तो जो लोग खुद अपने टेन्योर में इस पर चेक नहीं कर पाए वो लोग आज राजनीति करने के लिए वहां जाएंगे। और जेके लोन अस्पताल में मासूमों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिसंबर 2019 के आखिरी 2 दिन में 9 और बच्चों की मौत अस्पताल में हुई है और अब जो तादाद है वो 100 पहुंच गई है।
चूहे भी घूमते हैं सर यहाँ पे और गंदगी भी रहती है और दूसरी बात गेटों में कुंडी भी नहीं है। कोई गुटखा खाता है, आता है, थूक देता है, ऐसे ही गंदगी चलती रहती है। ये टेबल पर देखो सामान गिरा देते हैं चूहे। क्या खराब इतनी गंदगी हो रही है, बच्चों के लिए पड़े हम तो अस्पताल में। जेके लोन अस्पताल में मासूम की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिसंबर 2019 के आखिरी 2 दिन में 9 और बच्चों की मौत से अस्पताल में मरने वाले बच्चों की तादाद 100 पहुंच गई है। 24 दिसंबर 2019 तक बच्चों की मौत का आददोशुमार 77 था। 25 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच 14 नौज़ायदा बच्चों की मौत हुई। साल 2019 के आखिरी 2 दिन यानी 30 और 31 दिसंबर को 9 और बच्चों ने दम तोड़ा। यानी जब हम 2019 को विदा करने और नए साल के इस्तकबाल का जश्न मना रहे थे तो कोटा के इस अस्पताल में कई माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। दिसंबर में हो गए आप 100 टोटल सर ईयर की लगभग ईयर की है 963 963। जी हाँ, सही सुना आपने। 100 बच्चों की मौत का आददोशुमार सिर्फ और सिर्फ दिसंबर महीने का है, जबकि नवंबर के महीने में इससे भी एक ज्यादा यानी 101 बच्चों की मौत हो चुकी है। साल भर का आददोशुमार सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। 2019 में जेके लोन अस्पताल में कुल 963 बच्चों ने दम तोड़ा है। जब हमने बच्चों की मौत की वजह अस्पताल इंतजामिया से जाननी चाही तो जरा उनका जवाब सुनिए, किस तरह वो गोल गोल जवाब दे रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया की दलील है कि जिन बच्चों की मौत हुई है ये ज्यादातर रेफर किए गए थे। मरने वालों में ज्यादातर 12 और कोटा के देही इलाकों से हैं और ये सभी नौज़ायदा थे। ये जवाब खुद शिशु रोग महकमे के चीफ दे रहे हैं। न्यूबॉर्न्स में एक कॉज ऑफ डेथ नहीं रहता, मल्टीपल कॉजेज होते हैं। इन्फेक्शन भी जो प्रीमेच्योर होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, इन बच्चों में रिस्क फैक्टर ज़बरदस्त होता है। बहुत जल्दी ये हाइपोथर्मिक हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का इनमें प्रॉब्लम बहुत जल्दी सीवियर हो जाता है। इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी कैच करते हैं और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो बहुत जल्दी होता है क्योंकि इसके लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं। कोई भी सिस्टम इनका फुल्ली मैच्योर डेवलप नहीं होता। बच्चों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा, लेकिन राजस्थान सरकार की जांच कमेटी का मानना है कि बच्चों के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। हालांकि अस्पताल में वसाइल की कमी को कमेटी ने कबूल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों की तादाद बेड की गिनती से 1.5 गुना ज्यादा है। ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं होना भी नौज़ायदा की मौत के पीछे की बड़ी वजह है। कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर HL मीणा को हटाया गया है। सरकार ये गिनाने में लगी है कि इस साल बच्चों की मौत का आददोशुमार पिछले साल से कम है। अब इस 1 साल में हमने प्रयास किया, सुधार किया सिस्टम में, उससे नतीजा यह रहा कि IMF उसमें कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में 5.55% हम लेके आए हैं 1 साल के अंदर। तो जो लोग खुद अपने टेन्योर में इस पर चेक नहीं कर पाए वो लोग आज राजनीति करने के लिए वहां जाएंगे। सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस आंकड़े के आधार पर राजस्थान सरकार और जेके लोन अस्पताल को क्लीन चिट दी जा सकती है? आददोशुमार गिनाने वालों को 1 साल में 100 बच्चों की मौत कम क्यों लग रही है? क्या इसके लिए सरकार और सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? कोटा से मुकेश सोनी, जयपुर से आशुतोष सोनी, जी मीडिया। तो कोटा के जेके लोन अस्पताल में मौत की वजह से सरकारी अस्पताल में सहूलियात की जबरदस्त कमी भी सामने आ रही है। बीमार बच्चों के इलाज के लिए आईसीयू में ना तो मुकम्मल वेंटिलेटर्स हैं, ना ही बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए कोई मुकम्मल तादाद में वार्मर्स हैं। कोटा को मेडिकल सिटी कहा जाता है। कोटा मुल्क को सबसे ज्यादा डॉक्टर देने वाली कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर है, लेकिन मेडिकल सिटी का मेडिकल सिस्टम अब फेल हो गया है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 1 महीने में 100 बच्चों की मौत के बाद न सिर्फ अस्पताल इंतजामिया बल्कि राजस्थान की सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बच्चों की मौत के पीछे कई लापरवाही सामने आई है। जी मीडिया की टीम ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत क्यों हो रही है। कोटा की जेके लोन अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामलों के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने जेके लोन अस्पताल का दौरा किया। दौरा करने के बाद में
मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि बड़ी नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की रही है, क्योंकि अस्पताल के बाहर गंदगी, अस्पताल के बाहर सुअर घूमते हुए नजर आते हैं। और यही जिक्र जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम है उसने अपनी रिपोर्ट में किया। अस्पताल के गेट के यहाँ पर जो कीचड़ है वो नज़र आएगा, जमा पानी यहाँ पर नज़र आएगा, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारा जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर है। ऐसे में इन हालातों के बीच में ये बीमार अस्पताल किस तरह से जो यहाँ भर्ती होने वाले बच्चे हैं, यहाँ भर्ती होने वाले मरीज हैं, उनका जो इलाज है वो कर सकता है, कैसे उनको बेहतर इलाज दे सकता है। ये हाल तो आपने अस्पताल के बाहर का देखा। जब हमारी टीम अस्पताल के अंदर पहुंची तो हैरान रह गई। ये तस्वीरें शिशु रोग महकमे के अंदर की हैं। यहाँ हमारी इस रिपोर्टिंग का मकसद किसी मरीज को परेशान करना नहीं था। हम बस आपको उन हालातों से रूबरू कराना चाह रहे थे जिन्हें इन बच्चों और इनके परिवार वालों को झेलना पड़ता है। तो अस्पताल के वार्डों के हालात भी वो हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये गंदी दीवारें जिन पर से पानी रिसता हुआ नजर आता है, ऊपर छत का आप हाल देखेंगे तो छत में पूरी तरह से सीम आई हुई है और कभी कभी यहाँ से पानी टपकता है जो यहाँ पर बच्चे भर्ती हैं उनके ऊपर आकर के गिरता है, उनके परिवार वालों पर आकर के गिरता है। ये जनरल वार्ड की तस्वीर है, जेके लॉन अस्पताल का ये जनरल वार्ड, और ये गंदी दीवारें जहां पर बच्चों को भर्ती किया जाता है, वो नवजात बच्चे जिनका जन्म कुछ घंटे पहले हुआ है। और ठीक पीछे यहाँ पर ये मुझे जानकारी यहाँ पर जो भर्ती है उन्होंने ही बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ये कांच और ये जो खिड़की है ये कल ही लगी है, और इसके पीछे देखेंगे आप ठीक जहां पर बच्चे भर्ती हैं, जहां वार्ड है, इसके ठीक पीछे आप ये देख सकते हैं कि जो तस्वीर हम पहले अस्पताल के बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर है। जो बालकनी वाला हिस्सा है वहां की ये तस्वीर है। यहाँ पर किस तरह से कितनी गंदगी जमा है और किस तरह से यहाँ पर सुअर घूम रहे हैं और कितना इन्फेक्शन यहाँ पर मौजूद है। चूहे भी घूमते हैं सर यहाँ पे, और गंदगी भी रहती है, और दूसरी बात गेटों में कुंडी भी नहीं है। कोई गुटखा खाता है, आता है, थूक देता है, ऐसे ही गंदगी चलती रहती है। बच्चे ठीक कम हो रहे हैं, बीमार ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे कोई आराम नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों में। जनरल वार्ड ही नहीं, अस्पताल के NICU का हाल भी बुरा है। ये वो यूनिट है जहां बेहद ही बीमार नौज़ायदा बच्चे लाए जाते हैं, यानी उनकी देखभाल में बेहद एहतियात बरती जाती है। लेकिन जेके लोन अस्पताल के NICU का हाल बेहद चौंकाने वाला है। जब 48 घंटे में 10 बच्चों की मौत कोटा के जेके लॉन अस्पताल में हुई, तब हालात ये थे कि 77 में से 44 वार्मर खराब पड़े हुए थे, 19 में से 11 वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं, आधे से ज़्यादा नेबुलाइज़र खराब पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन लाइन नहीं है। और इन हालातों के बीच में आखिर अस्पताल प्रबंधन कैसे बेहतर चिकित्सा का दावा कर सकता है? फिलहाल NICU के बाहर ही हम खड़े हैं, जहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर ये नज़र आएगी कि आपको एक वार्मर पर 2 या 3 बच्चे नज़र आएंगे। और ये तस्वीर यहाँ से हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये अस्पताल के हालात हैं कि आखिर वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कुछ घंटे पहले ही जन्म लिया है और उन्हें 1 या 2 या 3 के फिगर में एक वार्मर के अंदर में रखा जाएगा, तो आखिर क्यों और कैसे उनके अंदर इन्फेक्शन का जो खतरा है वो नहीं रहेगा। लापरवाही की भी हद होती है। ये अस्पताल कोटा संभाग का सबसे बड़ा बच्चों का सरकारी अस्पताल है, लेकिन हालात किसी डिस्पेंसरी जैसे हैं। अस्पताल की 19 में से 11 वेंटिलेटर मशीन खराब पड़ी हैं। 77 में से 44 वार्मर काम नहीं कर रहे। आधे से ज्यादा नेबुलाइजर मशीन खराब पड़ी है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। एक साल में 963 बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, फिर भी अस्पताल इंतजामिया की हेकड़ी कम नहीं हुई। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की टीम जब अस्पताल का दौरा करने पहुंची तो बुलावे के बावजूद CMO नहीं पहुंचे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने राजस्थान सेहत और तालीम महकमे को वजह बताओ नोटिस जारी किया है और CMO BS तंवर को 3 जनवरी को दिल्ली में जाती तौर से पेश होने को कहा है। हॉस्पिटल के अंदर हमको सुअर घूमते हुए मिले हैं, तो कोई शक नहीं कि बच्चे सेप्टिसीमिया से काल कबलित हो रहे हैं। इन सर्कमस्टेंसेज में जब आपके यहाँ 48 घंटे में 10 बच्चों की मौत हो जाती है, आप इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं? एक डॉक्टर होने के बावजूद चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर पूरी की पूरी प्रोसेस में नदारद रहे। हमने उनको निवेदन किया था, उनके लिए आदेश भी जिला प्रशासन ने निकाला था उपस्थित होने का, पर वो नदारद रहे।
हम उनको सम्मन पर दिल्ली तलब कर रहे हैं। हम नोटिस इशू कर रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ को वहाँ पे कि कैसे इतने गैर जिम्मेदार अधिकारियों के भरोसे वो बच्चों की जान को छोड़ सकते हैं। दिल्ली से मरकजी महकमा सेहत की हिदायत पर डॉक्टरों का एक खास डेलीगेशन भी अस्पताल का दौरा कर चुका है, लेकिन अब तक नौज़ायदा बच्चों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा हो भी कैसे जब अस्पताल में इलाज की सहूलत ही मौजूद नहीं, तो डॉक्टरों से उम्मीद कैसी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी लीडर मरीजों से मिलने पहुंच रहे हैं और कांग्रेस सरकार को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रियासत के वजीर तालीम कहते हैं कि अस्पताल में वसाइल की कमी के लिए पिछली बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। कोटा के जेजे लोन अस्पताल में बच्चों की मौत पर सियासी ड्रामा भी खूब हो रहा है। रियासत के सीएम अशोक गहलोत अपोजिशन के निशाने पर हैं। मंगल को अस्पताल का दौरा करने पहुंची बीजेपी के ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट की टीम ने कहा कि अस्पताल में ठीक से बच्चों की देखभाल नहीं हुई। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की टीम का इंतखाब बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने किया था, जिसमें मगरिबी बंगाल से लॉकेट चटर्जी, दौसा से जसकौर मीणा और मेरठ से कांता करदम शामिल थी। उन्होंने अस्पताल में महलूकीन के परिवार वालों से भी बात की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि राहुल गांधी ने भी इस मामले में कुछ नहीं बोला। चटर्जी ने कहा कि राजस्थान के सीएम झारखंड इंतखाबात की जीत का जश्न मनाने गए हुए थे। उस बीच भी रियासत के वजीर सेहत कोटा का दौरा करने नहीं आए। एक बेड भी नहीं था, एक बेड में एक बेंच में 3-4 बच्चे एक साथ ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर आके पूरा के पूरा विजिट करके उसके बाद ट्रीटमेंट भी कुछ भी नहीं हुआ, दवाई भी कुछ भी नहीं दिया। बच्चा केवल लापरवाही से गया है और हॉस्पिटल में यदि इनकी व्यवस्था अच्छी होती, डॉक्टर अच्छे से संभाल लेते तो बच्चा नहीं जाता। ऐसा हम जब इनके मुंह से सुनते हैं तो एक माँ होने के नाते मुझे भी बहुत राजस्थान बीजेपी के सदर सतीश पूनिया और कोटा से एमपी और लोकसभा सदर ओम बिरला ने भी अस्पताल का दौरा किया। बीजेपी सरकार में वजीर सेहत रहे राजेंद्र राठौड़ और कालीचरण सर्राफ ने भी अस्पताल का दौरा किया। जब 2 साबिक वजीर सेहत अस्पताल पहुंचे तो कांग्रेस कारकुनान ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी अस्पताल की हालत के लिए इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा रही है। चिकित्सा प्रशासन संवेदनहीन है। संक्रमण के कारण से ये मौतें सारी हुई है, जिनको किसी भी बीमारी से ग्रसित होकर बच्चा आया, पर उससे एक्सीलरेट मौतें संक्रमण के कारण से हुई है। और इतनी हालात होने के पश्चात भी राज्य का चिकित्सा मंत्री आए नहीं, विदेशों में रहे, इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन रियासत के वजीर सेहत रघु शर्मा का कहना है कि अगर बीजेपी अपने दौरे इख्तिदार के दौरान जेके लोन अस्पताल में हुए बच्चों की मौत का अददोशुमार देखे तो शायद तनकीद ना करे। उन्होंने इस अस्पताल में वसाइल की कमी के लिए पिछली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। अब इस 1 साल में हमने प्रयास किया, सुधार किया सिस्टम में, उससे नतीजा यह रहा कि IMF उसमें कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में 5.55% हम लेके आए 1 साल के अंदर। तो जो लोग खुद अपने टेन्योर में इस पर चेक नहीं कर पाए, वो लोग आज राजनीति करने के लिए वहां जाएंगे। लीडरान के अस्पताल दौरे से मरीजों के इलाज पर असर पड़ रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। लीडरान में इंस्पेक्शन की होड़ लगी है, मौत के अददोशुमार गिनाए जा रहे हैं, वार पलटवार भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच मासूमों को मौत देने वाले सिस्टम की सर्जरी पर किसी का ध्यान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोटा के जेके लोन अस्पताल को बच्चों का कब्रगाह कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरह से यहां दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही है और साल दर साल ये मरने वाले बच्चों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि अस्पताल कम और बच्चों की कब्रगाह ज्यादा है। बच्चों को मौत बांट रहे इस अस्पताल के पिछले 6 साल का अददोशुमार पर नजर डालते हैं। साल 2014 से अगर आगाज करें तो 2014 में 15,719 बच्चे दाखिल हुए, जिनमें से 1198 बच्चों की मौत हो गई। साल 2015 में 17,569 बच्चे दाखिल हुए, जिनमें से 1,260 बच्चों की मौत हो गई। साल 2016 में 17,892 बच्चे दाखिल हुए, जिनमें से 1,193 बच्चों की मौत हो गई। बात अगर साल 2017 की करें तो 17,216 बच्चे इस साल दाखिल हुए थे, जिनमें से 1,027 बच्चे
यहाँ पर मृत घोषित किए गए। साल 2018 में 16,436 बच्चे दाखिल कराए गए थे, जिनमें से 1,005 बच्चों की मौत हो गई थी। और बीते साल यानी कि 2019 की बात करें तो कुल 963 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। राजस्थान में ही अलवर जिले से एक बच्ची की अस्पताल से बुरी खबर आई है। कल यहां नवजायदा बच्चे को वार्ड में आग लगने से एक नवजायदा बच्ची की मौत हो गई। ऑक्सीजन का पाइप लीक होने से ये आग लगी थी। हादसे के वक्त वार्ड में 15 से ज्यादा बच्चे थे। एक 20 दिन की बच्ची भी थी जिसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था। सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही थी और यही वजह थी जिसकी वजह से वो अस्पताल में दाखिल थी। आग लगने से बच्ची 60% झुलस गई। उसे जल्दबाजी में जयपुर के जेके लोन अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। के द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन है उसमें लीकेज की वजह से हुआ है और इस सारी परिस्थिति पे जांच की जाएगी कि कौन लोग ड्यूटी पे थे, क्या उनकी लापरवाही रही है। प्रशासनिक तौर पे जो जांच का है वो तो उसमें हमारे जो ट्रीटमेंट के हिसाब से चिकित्सकीय व्यवस्था में जो होता है उसके लिए तो मेडिकल डिपार्टमेंट से करवाई जा रही है जहाँ तक जानकारी, और मैजिस्ट्रियल जांच के लिए हमारे जो स्तर पर है क्षेत्राधिकार में उसकी भी व्यवस्था की जा रही है।